शादी हुई थी तो हम वरण गाँव में शिफ्ट हुए थे, उनकी वहाँ पे पोस्टिंग थी तो वहीं पर हम थे। तो वहाँ पर हमारे सासू माँ ने कुछ-कुछ कपड़े दिए थे क्योंकि उतना कुछ बिस्तरा था नहीं हमारे पास इस वजह से। तो ये देखिए हैंडमेड है, अपने हाथों से बनाए वाले हैं और ये हमने हमारे सासू माँ ने हमें दी थी उस टाइम पर, जिस टाइम पर शायद से एक ही गद्दा लगता था, एक ही इस पे होता था। अभी तो बहुत सारी सुविधा हो गई है भगवान की कृपा से। और हम आपको दिखा रहे हैं, काफ़ी दिनों से हमारा घर फैला पड़ा था क्योंकि हम यहाँ पर थे नहीं थे। और ये हमारी सबसे पहली परचेसिंग होगी हमारे जीवन में, शादी के बाद की पहली परचेसिंग ये है क्योंकि उस टाइम पर बोर्ड कपाट ये सब हम परचेस नहीं कर सकते थे। उस टाइम पर उतना सैलरी भी नहीं आती थी और इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ऊपर से पता भी था कि ट्रांसफ़र होने वाली है तो इस वजह से हम यहाँ पर इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो है ना वो बहुत अच्छे कंडीशन में है, बहुत अच्छे हैं। हालांकि इसको अब बार-बार हम पेंट कर चुके हैं, 2 बार इसको पेंट कर चुके हैं और हमारे को हमने अच्छे से क्लीन करा है और न्यूज़पेपर डालकर हम सामान रख रहे हैं ताकि अच्छे कंडीशन में रहे। और जो यूज़ नहीं आ रही उसे हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये नवारी की साड़ी से बनाई वाली गोदड़ी है या वाकड़ है जो काफ़ी गर्म और अपनेपन का एहसास दिलाती है। टी टेबल के हिसाब से भी काम किया या कभी पूजा वगैरह होती थी उस हिसाब से भी हमने काम किया था। और इसके अलावा जब हमें पता चला कि हम नागपुर में अब शिफ्ट हो जाएंगे तो अच्छा खासा क्वार्टर मिला था तो हमें लगा कि अभी तो कहीं जाना नहीं है। तो तब जाकर हमने कुछ मिस्त्री का काम चला था ना, लोहे का काम चला था, तब उस टाइम पर हमने नीचे में उसको स्टैंड भी बना दिया। और ये है मशीन की है, ये भी हमारे सासू माँ ने दिया है। जब ना गांव में बहुत सारे लोग आते हैं, सिलाई मशीन लेकर आते हैं और 2-2 3-3 पीस और नवारी को मिलाकर अच्छी खासी गोदड़ी बनाते हैं। मशीन पे है, पतली होती है क्योंकि मशीन का है ना थोड़ा सा काम कम होता है। और ये देखिए ये रेडीमेड है, हमने अमेज़न से बुलाए थे और सही नहीं निकला, लेकिन हमें डालने का मन नहीं हो रहा है। इसके अंदर जो भी फर है हमें इसे डिस्कार्ड करने का मन नहीं हुआ। जब भी फुर्सत मिलेगी तो उसको हम अच्छे से कवर चढ़ा देंगे या चादर से हम इसको लपेट देंगे कि ऊपर से अच्छा दिखेगा और अच्छे से तो अंदर से तो गर्माहट रहेगी। और ये सबसे पहले हमने वाकड़ का एक्सपीरियंस पहले बार इस पे सिलाई थी और बहुत कड़ी मेहनत लगी थी क्योंकि जिस टाइम पे हमें जब वाकड़ सिलाने का सोच रहे थे तब उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि नीडल चेंज करना पड़ेगा। हम 14 जो नंबर वाली नीडल होती है उसी से हमने काम करा तो बार बार नीडल टूट जाती थी। फिर कुछ दिनों के बाद हमें समझ में आया कि नीडल थोड़ा सा हेवी आती है, हमें पता नहीं था उतना। ये पता था कि साइज़ में आती है नीडल्स, लेकिन इसको ये यूज़ करेंगे ये नहीं पता था क्योंकि जब हम हेवी ड्रेस सिलाते तो वो सब चल जाता तो उतनी तो हेवी ही थी नहीं। लेकिन बहरहाल तक ये सब तो चलता ही है ना, जब हम कुछ करते हैं तभी तो एक्सपीरियंस आता है। शादी अरेंज हो जाती है ना तो जब टीका वगैरह लगता है, पक्की हो जाती है शादी, तो उस टाइम की ये साड़ी है तो हम नहीं चाहते इसको हम डिस्कार्ड करें। ये जो पुरानी यादें हैं, पहनेंगे ना कितनी बार पहनेंगे, पूरी ख़राब हो गई थी, उसकी लेस ख़राब हो गई थी, सब कुछ हो गया था, उसमें दाग धब्बे भी हो गए थे, लेकिन हमारा मन नहीं हो रहा था कि इसको डिस्कार्ड करें और हम चाहते थे कि ये याद के तौर पर हमारे पास रहे। तो हमने इसे अच्छे से पूरा जो भी ख़राब पार्ट था उसको कट कर जो भी एक्स्ट्रा यूज़ का सामान है उसको और से ऐड करके इसका कवर बना के रख लिया है और बहुत खूबसूरत सा है। हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है, जब कभी भी नहीं, इसे थ्रो के जैसे यूज़ होता है जब नीचे वगैरह बैठते हैं तो, लेकिन हमने ऐसे कुछ सच ऐसे यूज़ नहीं किया है। और ये है ब्लैंकेट जो हमने लोकल मार्केट से परचेज़ करा है। हम आपको बता रहे हैं कि पूरा सामान ऐसे फैला पड़ा है तो हमने हमारे माइंड में पहले यही आया कि पहले बिस्तर हम इकट्ठा कर ले, बाद बाकी का काम होते ही रहेगा। जो अंदर की चीज़ें हैं सामान हटाते जाएंगे तभी तो क्लियरिटी मिलेगी ना कि क्या क्या हो सकता है और क्या हम कर सकते हो, किसका यूज़ हो रहा है किसका यूज़ नहीं हो रहा है। और इसके ऊपर हमने हाल फिलहाल में ही एक गद्दा बना लिया है। इसी का जो भी हम यहाँ से जो भी सामान पहले निकाल चुके थे जिसका यूज़ काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा था, ऐसे बेडशीट थे जिसके कलर पूरे धुंधले हो गए थे, काफ़ी दिनों से इसे पड़े पड़े थे, किसी के जो पिलोज़ होते हैं उसकी चेन निकल गई थी या कुछ रिपेयर नहीं कर पा रहे थे, किसी को दाग धब्बे लग गए थे। और जब हम कपड़े वगैरह सिलाते हैं तो वहाँ के जो कतरन थे वो भी काफ़ी भर पड़े थे, 2 बोरी तो कपड़े ही थे। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर अच्छा गद्दा बन जाएगा। गद्दा बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते
हैं, या आप रुई का यूज़ कर लो या फ़र का यूज़ कर लो। बहुत ऐसे जो सॉफ्ट वाली रुई आती है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोफाइबर बोलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारा मानना ये है, अगर आपके घर में कुछ क्लटर होता है और वो फेंकने के अलावा अगर आपका रीयूज़ कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होगी। इससे 2 काम हो गए, आप पिलोज़ या एक्स्ट्रा गद्दे खरीदे उसके पैसे बचेंगे, और जो भी सामान है वो इकोनॉमिकली बेस्ट होगा, वो रीयूज़ होगा, अच्छा रिसाइक्लिंग होगा। तो ये एक अपने आप में ही बड़ा काम है। शुरुआत तो हम आप अपने आप से ही कर सकते हैं ना, और किसी और के ऊपर डिपेंड होने से अच्छा है कि हम खुद से चालू करें और फिर हम किसी को सजेस्ट करें कि नहीं ऐसे ऐसे करना चाहिए। या पहले से हम इस पर ज़्यादा रिसाइक्लिंग के ऊपर ज़्यादा भर देते हैं। हमारे बहुत सारे व्लॉग्स इसी पे है। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, हम किसी को बात समझाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, उस वजह से दिक्कत हो जाती है। देखिए आपके साथ बातें कर करके हमने कितना सारा सामान यहाँ पर पूरा फिलअप कर दिया है, और अच्छा खासे क्वांटिटी में आया है इसमें पूरा सामान। में तो आते नहीं है, लेकिन गांव खेड़े में ना बहुत सारे लोग आते हैं जो आपके शर्ट पैंट लेकर जाते हैं और ऐसे दरी बना के लाते हैं। और ये भी हमारे सासू माँ के हाथ का बनाया वाला है। हालांकि इसकी कंडीशन सही नहीं है, लेकिन हमने हमारे पास रख रखा है कि इसके ऊपर कवर चढ़ाएंगे तो अच्छे खासे में होगा। और वो जो पैंट जो होते हैं ना हम पहनते हैं, या किसी को टाइट हो जाता है, हम बना बना के क्या ही बनाएंगे ना। इससे अच्छा है कि ऐसे दरी बनाएंगे। लेकिन दरी का थोड़ा सा ना एकदम केयरफुल यूज़ करना होता है। इसका एक थ्रेड निकल गया तो पूरी ही जो दरी है वो निकलने लगती है। वही हाल उस दरी का हुआ है, और हम समझ नहीं पा रहे अब इसको क्या ही करें, इसका कवर कैसे चढ़ाए या कुछ करें। जब भी हमें कुछ समझ में आएगा या हमें कुछ ऐसे आइडिया लगेगी कि कुछ वीविंग या कुछ करेंगे तो देखेंगे उसके लिए। और ये देखिए, ये इसके अंदर पूरी साड़ी हमने डाल के रखी है, लेकिन सिर्फ जॉइन करके रखी है, सिंपल सी, इसको सिलाई वगैरह नहीं लगाई है। क्योंकि अभी हमें ये बहुत पहले 1 साल पहले हमने बना के रखी थी, जिस टाइम पे हम शिफ्टिंग कर रहे थे उस टाइम पर। लेकिन हमें फुर्सत नहीं मिली वो कंप्लीट करने की। और आजकल क्या ब्लैंकेट्स वगैरह यूज़ हो जाता है, तो हम इसका ज़्यादा हम सोचते नहीं कि नहीं चलो कि बना लेते, यूज़ में आएगा। ऐसे होता नहीं है, इत्मीनान से आराम से होता है ऐसे काम। और देखिए कूट कूट के इतना सारा सामान हमने भर दिया है, और यहाँ से हमने बहुत सारा सामान ऐसे निकाला है जो कभी कभार ही यूज़ होता है। जो शुरुआत में हमने आपको पिंक कलर की साड़ी दिखाई थी ना, वैसे ही ये है। ये दोनों ही जो नवारी आती है ना, नवारी साड़ी जो आती है ना, जो बुज़ुर्ग औरतें पहनते हैं उसी के है। और ये हमारे सासू माँ ने दिए हैं, 2 जोड़ी वो दिए हैं, और 2 जोड़ी वो हैंड वाली होती है ना वो बना के दिए हैं। तब यूज़ होता था, अभी इतना यूज़ होता नहीं, इस वजह से हमने इसे ये रखा है। और ये सबसे पुराने जो ना बहुत पहले आते थे ये ब्लैंकेट से, ये हमने हमारे मम्मी की तरफ से आए थे। एक्चुअली उनको हम बना कर देना चाहते कि इसके ऊपर कवर लगाकर वो ऐसे बिस्तरा वगैरह डाल सकते हैं इसके लिए। लेकिन ये भी ऐसे ही पड़ा है, पता नहीं कब टाइम मिलेगा, या टाइम मिलता नहीं, एक्चुअली निकालना पड़ता है। तो देखते इसके ऊपर जो हम कपड़ा देखना चाहते हैं वो सही से मिल नहीं रहा है, इस वजह से ये काम रुका है। कुछ भरने के बाद हमने नैपथलिन बॉल का भी यूज़ किया है, नीचे में भी डाल के रखे हैं और ऊपर में भी रख रहे हैं। हाँ, हम इसके कपड़े के बीच में नहीं डाल के रखे हैं। हमारा मानना है कि वो नैपथलिन बॉल जहाँ पर रहती है काफ़ी दिनों तक रहती है, उसका यूज़ नहीं होता है ना, तो कपड़े बार बार निकालना ऐसा होता नहीं है। तो हमें लगता है वहाँ से कपड़ा थोड़ा सा पतला सा हो जाता है, वहीं से फटने लगता है जहाँ पर वो नैपथलिन बॉल रहती है करके। तो हम वैसे थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं आजकल। और देखिए हमने यहाँ पर सिंपल सा कवर डाल के रखा है, लेकिन बाद में हमने यहाँ पे जो भी निकला था मेसी, जो भी पार्ट निकला था जिसको हम डिस्कार्ड करने वाले थे, उसको हमने अच्छे से गद्दा बनाया है यहाँ पर बैठने के लिए। ट्रॉली में हमने वही बिस्तरा रख रखा है जो हम कभी कभार यूज़ करते हैं, जब मेहमान आते हैं या कुछ ऐसे ओकेजन आते हैं जहाँ पर हमें यूज़ करना होता है, वहीं पर यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पर हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि अलग से हमने बिस्तरा निकाल के रखा है। और देखिए बहुत सारा सामान था जो हमने निकाल के रखा था। देखिए इसको पूरा पैंट्स थे, कपड़े थे, साड़ी के थे, जो भी था, जो भी कतरन थे, उसके अच्छे पार्ट्स हमने अलग हटा के रखा है। जो एम्ब्रॉयडरी के पार्ट थे वो सलवार सूट के अलग निकाल के रखे हैं, ताकि हम कहीं और यूज़ करें जो हम कट नहीं कर सकते थे कैंची के सहायता से। और देखिए पूरे बारीक बारीक हमने कतरन करके रखा है, ताकि जब गद्दे में हम फुलफिल करें तो अच्छे से उसका इफेक्ट आए। और ये जो भी एम्ब्रॉयडरी के पार्ट है हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए ये है पैंट का कपड़ा
जो नहीं कभी शादी ब्याह में आता है, वो कोई गिफ्ट देते हैं वो वाला पैंट है। तो हमने इसको तीनों तरफ से सिलाया है और बीच में देखिए पूरे तरीके से कतरन भर के रखे हैं। पूरे जो भी एक्स्ट्रा कपड़े के थे, जो हम डिस्ट्रॉय करने वाले थे या किसी को दे देने वाले थे, सबको हमने बारीक बारीक कतरन करके रखा है। और यहाँ पर हमने फुल फिल करके रखा था। बहुत सारा हम इसमें डाल सकते थे, लेकिन हमारा ये एक कंसर्न था कि इसको अगर ज़्यादा भर देते तो फिर उठाना ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा करके। लेकिन फ्यूचर में अगर लगता है थोड़ा सा हेवी बनाने का, तो फिर हम उसे बाजू से थोड़ी सी सिलाई खोल के फिर से हम यहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी और घर से निकलने वाले कपड़े होते हैं वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। और ऐसे बनाने से एक और भी फ़ायदा हो, अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर कर नए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर कर आप अपने आप को पहचान सकते हो। आप अपने आप में जो भी खामियां हैं उसको रिपेयर कर सकते हो। आप अपने आप को एक ऐसा मौका दे सकते हो जहाँ से आप कहीं और हो सकते थे और कहीं और जाना चाहते हो। वो भी एक इसी का पार्ट है। अगर आपका माइंड एवरी टाइम कुछ ना कुछ करते रहता है, एंगेज रहता है, तो कुछ और अलग ही रिज़ल्ट आता है। और दूसरा फ़ायदा तो यही है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है उससे आपका घर का जो भी एटमॉस्फेयर है उसका जो वजूद है वो आपसे ही मिलता है, आपकी क्रिएटिविटी से मिलता है। और बहुत ऐसी चीज़ें हो जाती है, किसी और का काम या मार्केट में तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, पैसे है, सब कुछ हो ही जाता है, कैसे ना कैसे करके एडजस्ट हो ही जाता है। लेकिन आप अपने हाथ का काम अपने घर पर देखते हो तो अलग ही होता है। कभी कोई आता है तो ऐसे बोलते हैं ना कि कैसे किया, क्या किया, तो जब वो पूछते हैं तो वो एक अलग ही एहसास होता है। हम हमेशा ही महसूस करते हैं ऐसे एहसास। लेकिन हमें लगता है कि हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए इस बात के लिए कि ऐसा नहीं कि किसी का कोई अटेंशन मिले या कुछ मिले, ऐसा ही नहीं है। सिर्फ अपने आप के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने घर के लिए, बस इतना ही है। आशा करते हैं आपको सबको पसंद आया होगा और आपके घर में भी ऐसे क्यूरियस है या ऐसे ही मेस पड़ा है या ऐसे ही कपड़े हैं जो हम किसी को दे नहीं सकते। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो जाती है हम किसी को देना नहीं चाहते, क्योंकि उससे हमारी जो यादें हैं वो जुड़ चुकी रहती है और हम नहीं देखना चाहते कि कुछ हो जाए करके। यादों के सहारे हम समेट कर रखना चाहते हैं। तब यही रास्ता होता है कि कुछ अच्छा सा बनाओ और यूज़ करो। हर किसी की तो एक्सपायर डेट तो होती है, ऐसा तो नहीं है कि वो परमानेंट होता है, लेकिन जब तक है तब तक तो यूज़ होता ही है। उसका जो भी पार्ट है आपको मिलता ही है। और देखिए पूरा हमने हाथ से सिलाया, हालांकि मशीन से भी सिला सकते थे, लेकिन इतना बड़ा गद्दा उठाकर मशीन से सिलाई थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता था, इस वजह से हमने हाथों से ही किया है। और हम ये तभी के तभी किया है, मतलब आज पूरा रात में पूरा हमने वो बिस्तरा, मॉर्निंग में हमने सब पूरा बिस्तरा लगाया है और ये रात के टाइम पर हमने ये बनवा लिया है एक बड़ा सा गद्दा। और हम बीच में से ना उसमें छोटे छोटे पॉइंट देकर करना चाहते थे, लेकिन जो नीडल है वो ही टूट गई थी। तो हम अब जब मार्केट में जाएंगे तभी हम लेकर आएंगे, तब जाके ये आगे का काम होगा। लेकिन हाल फिलहाल में हमने इसके ऐसे ठोक ठोक के पूरा जो भी कपड़ा आता है, जो कतरन है, वो भी हमने पूरे अच्छे से दबा दबा के भरे हैं। और भी यहाँ पर शायद 2 किलो जितना जाएगा, ज़्यादा ही जाएगा कतरन। लेकिन हाल फिलहाल में हमने इतना ही बेस्ट ऐसा लगा कि नहीं कि उठाना ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा करके। बाकी तो है, देखो ये नीडल टूट गई है, तो हम अब देखेंगे बाद में कभी मार्केट में जाना होता है तो हम ऐसे करेंगे। एक ही होल किया और 2 टुकड़े ही हो गए उसके, क्या ही करें। आशा करते हैं आपको सबको पसंद आएगा, आप भी यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार और दुलार बनाए रखिएगा।